अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज़ 5 हिडन अपार्टमेंट सिटी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम के ऊपर मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर के में, और यहाँ पे एक मेगा किस्म के आपको बैकग्राउंड के अंदर टावर्स के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स बनते हुए नज़र आएंगे। आज हमने खुद भी इस एरिया को विज़िट किया है। ये बेसिकली अस्करी अपार्टमेंट्स आपको ये बैकग्राउंड के अंदर नज़र आ रहे हैं। साद भाई भी मौजूद हैं आज हमारे साथ। साद भाई, ये अपार्टमेंट्स का जो है वो डीएचए के हवाले से अगर हम बातचीत करें तो हमें ये सबसे पहले डीएचए फेज़ 2 के अंदर ये कल्चर नज़र आया था कि अस्करी के अपार्टमेंट्स वहाँ डेवलप हुए और उन्होंने उन सेक्टर्स को, जिन जिन सेक्टर्स में ये बने थे, गालिबन डी के अंदर हैं और आई थिंक कोई सी के अंदर हैं, तो उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट दिया उन दोनों सेक्टर्स के हवाले से। अभी इस टाइम के ऊपर अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की डीएचएस की बात करें तो हमें डीएचए फेज़ 5 में और 6 में काफ़ी ज़्यादा अस्करी अपार्टमेंट्स बनते हुए नज़र आते हैं। इस टाइम के ऊपर हम डीएचए 5 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और एक मेगा किस्म के हमें ये 14 फ्लोर्स आई थिंक हाई टावर्स हैं अस्करी के, ये इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट साथ भी डीएचए 5 के हवाले से और स्पेसिफिकली सेक्टर के हवाले से समझाएं कि क्या इम्पैक्ट होगा। जी साथ भाई। अभी ना मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन गुजर रही है। अगर यहाँ से हम उसको दिखाते चले मगर मेरे ख्याल से मिस कर जाएंगे। नजर नहीं आ रही, तो थोड़ी नीचे है वो। ये जा रही है। ओ ये जा रही है। तो खैर जी साथ भी कमिंग बैक टू द टॉपिक। आपने मेरे से सवालात पूछे, मेरा जहन था कि यार ट्रेन आ रही है, ट्रेन आवाजें निकालते हुए जा रही थी और मैं उसको किसी तरीके से ड्रोन उड़ा के फौरन शूट कर लूं, लेकिन वो मिस हो गया टाइम। आई थिंक ऑल राइट। जब मैं बात करता हूँ अस्करी अपार्टमेंट के आने के इम्पैक्ट की, तो अगर मैं डीएचए फेज़ 2 की हिस्ट्री देखूं पुरानी, तो हम चंद उसके अंदर सेक्टर्स देखते थे, लेकिन उसके अंदर पहले आया सेक्टर डी के अंदर ही टावर 1 और फिर सेक्टर डी के अंदर ही उसके अंदर आया टावर 2। और इन टावर्स के आने से फ़र्क ये पड़ा ओवरऑल डीएचए फेज़ 2 को कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रहने वाली कम्युनिटी आ गई। ऑल्दो डीएचए फेज़ 2 को इम्पैक्ट करते हैं गीगा मॉल के अपार्टमेंट्स भी, या गीगा की जितनी भी रेजिडेंसीज है वहाँ पे वो भी इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अस्करी एक प्रीमियम लिविंग है जिसके अंदर हर अपार्टमेंट कम से कम 2550 स्क्वायर फीट है, और अगर उसके अंदर 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हों तो वो उससे भी ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं जी। फिर यही इम्पैक्ट डीएचए फेज़ 5 की तरफ लेके आया है, जब यहाँ पे सेक्टर एफ के अंदर टावर 3 बना, इस टाइम के ऊपर एक्टिव है, ज़बरदस्त है। फिर सेक्टर जे के अंदर टावर 4 बना। ये जो पर्टिकुलर क्लस्टर आप मेरे पीछे क्लस्टर ऑफ अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये पीछे टावर 5 है जो कि डीएचए फेज़ 5 के अंदर आ रहा है। अलग सी ही जगह है, इर्द गिर्द गाँव है, तो कुछ गाँव की फील भी आ रही है। सामने डीएचए फेज़ 5 का पूरा शहर है, सेक्टर के बैक साइड के ऊपर, ओवरसीज सेक्टर के बैक साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो कुछ उसका भी इफेक्ट आ रहा है। एक खूबसूरत तरीन सनसेट भी आपके पीछे, लेकिन मेरे सामने, तो यहाँ पे सनसेट की वाइब भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। ट्रेन भी गुजर रही है तो वो ट्रेन की फील और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आपको आएगी। और डीएचए फेज़ 6 के अंदर भी टावर 6 भी इस टाइम के ऊपर बन रहे हैं। जी अच्छा साथ भी, इसका जब ये आबाद हो जाते हैं इवेंचुअली, अभी तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे पीछे डेवलप हो रहे हैं। हमने सेक्टर जे के अंदर ये चीज़ देखी डीएचए 5 के अंदर के उसका जो टावर 4 आप याद करवा रहे हैं, जब वो ऑपरेशनल हो गए और आज हमने उसको विजिट भी किया है, तकरीबन सारा ही हमें वो आबाद नज़र आ रहा था। इवन उसके जो बिल्कुल एंड वाले भी जो उसके टावर्स हैं वो भी भरे हुए थे इस टाइम के ऊपर। तो इवेंचुअली इनका जो कनेक्टिंग सेक्टर्स होते हैं, ऐसे सेक्टर जे है, तो ये अस्करी वाले लोग तमाम उस सेक्टर से ट्रैवल करते हुए ऑल द वे अप्रोच करते हैं और इससे सेक्टर जे के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। हमें वहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन होते हुए नज़र आ रही है और इस स्पेसिफिक एरिया को डीएचए के हेड ऑफिस का भी इम्पैक्ट उस तरीके से इन लॉन्गर रन मिलेगा। तो सेक्टर के हवाले से बताएं कि इन अपार्टमेंट्स का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जी साथ ही देखिए, सबसे पहले अस्करी के अपार्टमेंट्स के बारे में आप लोगों ने एक बात समझनी है कि इस अपार्टमेंट को किसी को बेचना नहीं पड़ता। ये अपार्टमेंट्स 90% ऑफ द टाइम्स, अब तो अस्करी बेच भी रहा है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स आर्मी अलॉटेड होते हैं। कर्नल्स को, ब्रिगेडियर्स को, लेफ्टिनेंट कर्नल्स को ये प्लॉट्स, ये अपार्टमेंट्स मिलते हैं और ये अपार्टमेंट के कोई ना कोई ओनर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब इन
लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर उनके पास कोई घर नहीं है तो वो आके यहाँ पे बस जाते हैं, या फिर अगर कहीं और ये लोग तमाम लोग रहते हैं तो ये इनको रेंट आउट कर जाते हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त रेंटल इनकम फेच करने वाले अपार्टमेंट्स हैं। टावर 4 का मुझे याद है, हमारे एक दोस्त वहाँ पे रहते हैं, शुरू में 50,000 रुपए, लेकिन इस टाइम के ऊपर 70,000 रुपए, 80,000 रुपए महाना रेंटल इनकम वो अपार्टमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो कि बड़े ऊंचे। नीचे वाले अपार्टमेंट्स तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप नीचे ग्राउंड के करीब वाले अपार्टमेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वाइल इफ यू आर इन कराची तो आप एलिवेटेड अपार्टमेंट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऊंचे अपार्टमेंट्स भी 70 से 80,000 रुपए महाना रेंटल इनकम ले रहे हैं। सेक्टर के ओवरसीज के बैक साइड के ऊपर ये क्लस्टर ऑफ अपार्टमेंट्स, ये अपार्टमेंट जिसके अंदर वो आपको रेलवे की नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आती रहेगी, ये वो अपार्टमेंट्स के जिसके जो एक हाइट के एक वांटेज पॉइंट के ऊपर भी है। पूरे DHA फेज 5 एक तरफ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो जगह एक तरफ यहाँ पे नजर आ रही है, काफी ऊंची जहाँ पे ये अपार्टमेंट्स खूब 14-15 स्टोरी हाई हैं, यानी दीज आर वेरी बिग अपार्टमेंट्स जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर आवाज आ रही थी तो मैं उसको भी देख रहा था जी, तो वो भी उस हवाले से बहुत ज्यादा कामकाज भी साथ भी हमें इसमें बहुत एक्टिवली इस टाइम पे तेजी से काम काज हो रहा है। जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं तो हर एतबार से इसके नंबर पूरे हैं, और ये नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स देखेंगे यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, सबके साथ डेसिग्नेटेड पार्किंग है। इनके अंदर पार्किंग्स बेसमेंट में होती हैं जो रेजिडेंट्स होते हैं, कुछ गाड़ियां वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा बाहर भी खड़ी कर लेते हैं। तो उस तरीके से जिंदगी की सिक्योरिटी और अस्करी की लाइफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे इसके अंदर सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज ये लगती है कि इसके अंदर आप कोई छड़ा छाट लड़कों को ये अपार्टमेंट रेंट के ऊपर नहीं दे सकते। कोई भी ऑड किस्म की फैमिली भी इन अपार्टमेंट्स के अंदर रहने के लिए आती है, यानी ऑड किस्म की फैमिलीज का मतलब ये है कि सिर्फ खवातीन आ गई, किसी के कोई और किस्म का बिजनेस शुरू कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ की एक प्रॉपर अस्करी की मैनेजमेंट है जो ये सारे मामला देखती है। किसी घर के अंदर अगर लड़ाई मार पटाई ये सब चीज़ें भी हो रही हैं तो उन चीज़ों को भी वो लोग केटर करते हैं। अगर आप लोग बहुत गंदा रख रहे हैं उस जगह को तो उस चीज़ के ऊपर भी वो लोग नेग्लिजेंट नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से भी लोगों को टैग्स और वो सारे सिलसिले गाड़ियों को मिलते हैं कि जो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं वो भी उस तरीके से सिक्योर हो। ये सब गेट्स, ये सब चीज़ें जिस तरह ज़्यादा फैमिलीज आ जाती हैं वो चीज़ पूरी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक हिडन टावर सिटी या अपार्टमेंट सिटी मुझे नज़र आ रही है जो कि DHA फेज 5 इस्लामाबाद के अंदर है। इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले वो तमाम लोग हमसे रब्ता करें जिन्होंने ये बेचने हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मेरे पास कुछ नहीं पड़ा, कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी। अच्छा साथ में ये इतना बड़ा मेगा आप कह रहे हैं कि अपार्टमेंट का मेगा किस्म का एक क्लस्टर है, इसमें अगर देखा जाए ओवरऑल इसके अंदर जितने इसमें टावर्स हैं तो कोई 1000+ अपार्टमेंट्स तो इस पूरे एरिया के अंदर डेवलप हो रहे होंगे। इसकी डेवलपमेंट का और इसकी आबादी का अब DHA 5 में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल्डर्स का ये इंटरेस्ट है कि वो DHA 5 के अंदर घर बनाएं और घर बना के सेल करें, और उस बिज़नेस से जो एसोसिएटेड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रुख कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुजर खान से भी ऐसे लोग DHA 5 की तरफ आ रहे हैं, या वो लोग जो कि पहले ये काम बहरिया टाउन के अंदर करते थे तो उधर से शिफ्ट होके DHA 5 की तरफ आ रहे हैं। इन अपार्टमेंट्स की आबादी का DHA 5 के हवाले से जो बिल्डर जो लोग हैं जो कि अपने लिए कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे हैं या कोई अपने लिए घर बनाना चाह रहा है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से साथ भी ये भी देखिए। अगर आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं घर बनाना, ज़मीन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो एक चीज़ तो वो है। लेकिन अगर आप आर्मी की लिविंग को देखें तो आर्मी की लिविंग के अंदर घर भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं अलाइक। हर जगह अस्करीज होते हैं, कराची भी चले जाएं तो आपको अस्करी भी मिलेंगे, उसके अलावा DHAs भी मिलेंगे और ऐसी कम्युनिटीज़ भी मिलेंगी जहाँ पे घर हो। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे अपने रिक्वेजिशन के ऊपर भी रहते हैं तो यूजुअली घर ही उस तरीके से देखते हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी सारी आबादी एक जगह पे आ रही है तो वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ का बिजनेस, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको DHA फेज 5 के बारे में कुछ और बता दूं इस्लामाबाद के बारे में कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी आ रहा है। पहला गोल्फ कोर्स तमाम DHAs का आपको DHA फेज 5 के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एक मेजर बड़ा हॉस्पिटल भी आ रहा है, नोवा केयर हॉस्पिटल यहाँ पे मिलेगा, और हॉस्पिटल के पीछे बहुत सारी कम्युनिटी आती है। लेकिन ये वो अपार्टमेंट्स नहीं है कि जिनके ऊपर आप बिजनेस कर सकें, आप एयरबीएनबी कर सकें। रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट अपार्टमेंट्स हैं, बेहतरीन फैमिली लिविंग इसके अंदर आपको मिलेगी। ये रिलेटिवली घरों से कम एक्सपेंसिव उस तरीके से होते हैं कि जरा सिक्योरिटी या ये वो आपको करना नहीं पड़ता अपने घरों के मामले। 5 करोड़ रुपए का आप अगर 10 मरले का घर DHA 5 में जो है वो दोबारा से येट अनदर ट्रेन दोबारा से गुजरी है। अच्छा, तो यानी कि DHA 5 में 5 करोड़ रुपए का आप 10 मरले का प्लॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई 3-3.5 की रेंज के अंदर आपको एक 3 बेड का बड़ा जबरदस्त अपार्टमेंट मिल सकता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? बस मैं ट्रेन को देख के बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये हमें जरा पुराने ट्रैवल के साथ हमें जोड़ देती है, नॉस्टैल्जिक हो जाता है जरा। ऑल्दो DHA 5 इज अ वेरी गुड स्पेस टू इन्वेस्ट इन। यहाँ पे आप
5 मरले का प्लॉट लें, 10 मरले का, 8 मरले का, 1 कनाल का प्लॉट लें, पाइन हिल्स के अंदर 2-2 कनाल के प्लॉट्स लें, यहाँ पे आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें। डीएचए का हेड ऑफिस भी यहाँ पे मूव हो रहा है, ददोचा डैम भी आ रहा है, नोवाकेयर हॉस्पिटल भी आ रहा है, पहला यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये एक ग्रैंड जगह बनने वाली है, खास तौर पे वो बिल्डर्स जो यहाँ पे घर बनाने के लिए देख रहे हैं। डीएचए फेज 5 आपकी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में चलेगी भी। बैरिया टाउन की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपका घर पड़ा हुआ है और बिक नहीं रहा, यहाँ पे आपका घर बिकेगा भी। और वो तमाम लोग जो इन अपार्टमेंट्स को बेचना चाहते हैं और फिर खरीदना चाहते हैं, तो वो राब्ता करें टीम रियल उस्ताद से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।